अभी कुछ महीने से मैं ब्रेक पर था, कोई मांगा और एनिमे नहीं देख रहा था एंड अभी रिसेंटली आई थॉट कि यार चलो काफी टाइम हो गया है, कुछ देखते हैं एंड आई वॉच्ड दिस। तेरी बहन की चूत में पहन के ना मैगी बनाऊंगा मैगी। ये बेसिकली एक होलसम एडवेंचर एनिमे है, इफ यू नो यू नो। तो चलो तुमको उसका स्टार्टिंग का थोड़ा सा प्लॉट समझा देता हूँ। और हाँ, मैं पहले ही मेंशन कर रहा हूँ कि मैं हर बार कैरेक्टर्स को उनके नाम से नहीं बुलाने वाला, क्योंकि अगर मैं ऐसा करने लग गया तो तुम और मैं दोनों ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन किसका भाई हो और कौन किसका बेटा, और एंड में कुछ रेस भी ऐसा बन जाएगा। तो चलो स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। इल्यूसिव सामुराई एनिमे के स्टार्ट होते ही तुम खुद से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछोगे कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है, ये लड़का है या लड़की? नो सीरियसली, ये जोक भी नहीं है। स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था ये लड़की है। एनीवे, कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि जो होजो तोकियोकी है वो है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट। वो क्लैन के राजा का बेटा है और अपनी लाइफ में बढ़िया चिल मार रहा होता है। उसके हिसाब से वो अपनी जिंदगी पीसफुली बिना किसी लड़ाई के अपने गाँव में ही बिता सकता है। बेसिकली ही इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि सडनली आउट ऑफ नो वेयर ये आदमी आ जाता है। अब मुझे नहीं पता उस जमाने में चाइल्ड सेफ्टी के लिए क्या कानून थे, क्योंकि इस आदमी के लक्षण तो मुझे सही नहीं लग रहे। बेसिकली वो अपने आप को एक शामन बताता है जिसके पास फ्यूचर देखने की शक्ति है और ये उसकी बेटी है। और इतने में ही होजो वहां से भाग लेते हैं, क्योंकि ढोंगी लोग तो उस जमाने में भी थे। वापस आकर वो अपने भाई के साथ फुटबॉल खेलता है कि बहन की प्लॉट ट्विस्ट, ये तो उस टाइप का एनिमे था ही नहीं जो तुम सोच रहे थे। बेसिकली उनके राज्य के एक लॉयल और पावरफुल जनरल ने गद्दारी कर दी और अपने ही क्लैन के सैनिक और लोगों को मरवा दिया। बिट्रेल इतना भयंकर था कि होजो के भाई को उसके मामा ने ही मरवा दिया और बाकी परिवार ने ऑनरेबल सुसाइड कर लिया, जो बेसिकली एक जापानीज ट्रेडिशन है। फिर अचानक से ये आदमी दोबारा आ जाता है और होजो को बचा लेता है। होजो कहने लगता है कि उसका कोई हक नहीं बनता जीने का और उसको भी मर जाना चाहिए आफ्टर ऑल दिस स्टफ, एंड ये बंदा उसे खाई से धक्का दे देता है। मावशीची गांड माँ की आंख। होजो बचा के वापस आ जाता है एंड व्हाट द फक इज दिस फ्रेम। ये सब फिर वहां से एस्केप करते हैं। नाउ इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होजो टू बिकम अ हीरो एंड अवेंज पीपल। अब जब तुम ये एनिमे देखोगे तुम तीन चीज़ें ज़रूर नोटिस करोगे। पहली तो है एनिमेशन, मतलब तुम स्क्रीन पर ही देख रहे हो, एनिमेशन इज टॉप टियर एंड इनफैक्ट कुछ जगह पर और भी बढ़िया हो जाती है, तो एनिमेशन के रिगार्डिंग तो नो इश्यूज़। दूसरी चीज़ है कॉमेडी की तुम्हें कमी देखने को नहीं मिलेगी कहीं भी। अब ये चीज़ हो सकता है कुछ लोगों को पसंद आए और हो सकता है ना भी आए, बिकॉज कॉमेडी कई बार स्टोरी की जो डेप्थ होती है वो छीन लेती है। पर्सनली मेरा इस चीज़ के रिगार्डिंग मिक्स रिएक्शन है। समटाइम्स आई एम ओके विद इट, समटाइम्स आई एम नॉट। लाइक भाई, इस बंदे का पूरा खानदान विलुप्त हुआ है एंड कॉमेडी चल रही है। ओवरऑल बात करें तो कॉमेडी अच्छी है। तीसरी चीज, ये ब्लश बहुत करता है एंड इस ब्लश का मतलब है कि ही इज एक्साइटेड और समथिंग। आई गेस बेसिकली क्रिएटर्स शायद से ये दिखाना चाहते थे कि ही एंजॉयज हिज इलूसिव डॉजिंग स्किल्स एंड इन अ वे एड्रेनलिन की वजह से ही गेट्स एक्साइटेड फॉर द फाइट और इसी तरीके से ही कैन बिकम अ हीरो। बट ट्रस्ट मी, बहुत ही गलत मीनिंग जा रहा है इस चीज का। मैंने ये फोटोशॉप भी नहीं की है और लिटरली ऐसे पोस्ट चल रहे हैं, कोई जहर दे दो मेरे को। और अगर तुम चाहते हो कि इस एनिमे की स्टोरी को मैं डिटेल में एक वीडियो में एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट डाउन बिलो एंड ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब। सब्सिडी पे चल रहा है ये चैनल इस टाइम पे। इल्यूसिव सामुराई को जब तुम स्टार्ट करोगे तब तुम सोचोगे कि हो क्या रहा है, बट जैसे जैसे एपिसोड देखते जाओगे तुम पूरा स्टोरी के अंदर घुस जाओगे। बढ़िया फाइटिंग सीन्स हैं, गोर है और कई बार कैरेक्टर्स को इस्टेब्लिश करने के लिए ये एनिमे एक स्टेप आगे भी जाता है। और एक फन फैक्ट, ये एनिमे एक रियल सामुराई के ऊपर बेस्ड है। सीजन 1 ओवरऑल काफी अच्छा है एंड सीजन 2 कंफर्म हो चुका है। सो इज इट वर्थ वॉचिंग? अगर तुम्हारे गोटो में लोहा है और लोहे में अंगार, यू कैन वॉच दिस एनिमे बिकॉज यू हैव स्ट्रेंथ ऑफ लोहार। प्रेम झंड इन द हाउस। मजाक से हटकर बोलो तो भाई बढ़िया एनिमे है, देखो इसको। सो या इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।